मेरी बात सुनिए। आप इस तरीके की बात देखिए, किस तरीके का हाथ पकड़ रहे हैं। सुनिए, कभी मरीज यहाँ पड़ा रहा, कोई डॉक्टर नहीं था। मैं 268 नहीं, पहले तो इधर सुनिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सर आप नहीं कर सकते हैं। 3 बज रहे हैं, 3:10 हो रहे हैं, हम 11 बजे बैठे हैं, रिपोर्ट चाहिए हमें, हर चीज कई घंटे के लेंस होता हमका खुद पता नहीं। मऊगंज जिले के नई गढ़ी अस्पताल का सच। यहाँ मरीजों को इलाज नहीं, लापरवाही मिलती है। गर्भवती महिलाएं दवा के लिए भटकती रहीं और इलाज माली करता रहा। लेकिन जब पत्रकार ने ये सच्चाई दिखानी चाहिए तो वहाँ पदस्थ डॉक्टर ने बदसलूकी कर फर्जी मुकदमा ठोक दिया। सवाल यह है, क्या पत्रकार सच दिखाना छोड़ दे? जी हाँ, नई गढ़ी अस्पताल नाम सरकारी है लेकिन काम शून्य है। डॉक्टर, नर्स नदारत, दवाएं गायब, मरीज भगवान भरोसे। गर्भवती महिलाएं 3-3 दिन से दवा के लिए भटक रही हैं लेकिन इलाज नहीं है। हालत यह है कि पट्टी और टाँके तक अस्पताल का माली लगाता है। और जब पत्रकार ने कैमरे पर यह गंदगी उजागर की तो जिम्मेदार डॉक्टर ने तू तड़ा करते हुए धमकी दी, फिर फर्जी शिकायत दर्ज कराकर पत्रकार को ही आरोपी बना दिया। जब पत्रकार ने कैमरे पर सच दिखाया तो जिम्मेदार डॉक्टर पुष्पेंद्र मिश्रा ने बदसलूकी कर फर्जी केस दर्ज करा दिया। सवाल सीधा है, क्या सच दिखाना गुनाह है? अब बड़ा सवाल यह है कि गलती किसकी, लापरवाह डॉक्टर की या गुनाह सच दिखाने वाले पत्रकार का? क्या पत्रकार गलत को गलत बोलना छोड़ दे? क्या पत्रकार सच्चाई को ना दिखाए या फिर पत्रकार पीड़ितों की आवाज को ना उठाए? आपका कहना है, आप यहाँ के डॉक्टर हैं, आपका कहना है कि ये बाइट देगी इमरजेंसी में और मीडिया आएगी इमरजेंसी में, यहाँ का पेशेंट मर रहा है, देखने वाला कोई नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप इस तरीके की बात देखिए, किस तरीके का हाथ पकड़ रहे हैं। सुनिए, सुनिए मरीज दिखाइए आपके यहाँ सर ओपीडी में 3 घंटे तक अभी मरीज यहाँ पड़ा रहा, कोई डॉक्टर नहीं था। मैं 268 नहीं, पहले तो इधर सुनिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सर आप नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सर आप नहीं कर सकते। क्यों आएंगे? आप अच्छे लहजे का इस्तेमाल करिए। ये कौन सा भाषा है आपका? ये कौन सी भाषा है? 154 जो है मरीज देखा गया, उससे मेरे से क्या लेना देना है? उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम तकार करके बात नहीं करिएगा सर। तुम हो क्या, अधिकारी हो तुम? मैं प्रेस से रिलेटेड हूँ, मैं प्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं आईडी कार्ड लगा के काम कर रहा हूँ। मैं आईडी कार्ड लेके आया, चालू करिए। इससे बीएमओ, आप बीएमओ हैं? नहीं हूं मैं। तो फिर आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? तो आपके परमिशन है क्या? आप किस हैसियत से बात कर रहे हैं? यदि आप बीएमओ नहीं है तो चिकित्सा अधिकारी हूं यहाँ पे। आप क्या, आप कह रहे हैं आप चिकित्सा अधिकारी हैं, आप कह रहे हैं चिकित्सा अधिकारी हैं। फालतू बात कर रहे हो, इमरजेंसी तो आपके पास कोई इमरजेंसी तो बताइए। इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं आप हमारे से इस तरीके से बात करें। पेशेंट से कैसे बात करते होंगे आप? आयरन का इंजेक्शन नहीं है पूरे हॉस्पिटल के अंदर, पेशेंट यहाँ महिला तड़प रही है। क्या आयरन के बातें चढ़वाने आए बोल रहे हैं? नहीं, आयरन का बॉटल नहीं है तो कई 2 बार आए, चढ़ ही रही है। हम 2 चक्कर आ चुके, एक बार आए थे 14 को, अब फिर बोला 1 तारीख को नहीं आए, 1 अगस्त को आज आए हैं, बोल रहे है ही नहीं। नई गढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आप पहुंचे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? व्यवस्था तो ये मान लीजिए, व्यवस्था कुछ भी नहीं है। ये 7-8 सालों से देख रहा हूँ यहाँ पर, जैसा तो हमें लगता है 15 सालों से नहीं है। और ये कि यहाँ पे एक्सरे है, इसमें कभी कभी एक्सरे वाला मिल जाए तो। ड्रेसिंग कौन करता है? ड्रेसिंग एक प्राइवेट माली शायद है, उनको रखा गया है, उन्होंने ड्रेसिंग वोसिंग करते हैं। क्या नाम है उसका मालिक का? नाम तो हमको याद नहीं है सर। माली ड्रेसिंग कर रहा है? हाँ। पैर लगाते लगाते माली टाँका कब से लगाने लगा? अब ये भगवान भरोसे चल रहा है हॉस्पिटल। एक डॉक्टर हैं, वो भी दिन में उपलब्ध रहते हैं। रात में यहाँ 3 लाख पब्लिक होगी इस पूरे, मतलब कहना चाहिए कि 84 पंचायत है ये, और पूरे ब्लॉक में एक डॉक्टर दिन में उपलब्ध होते हैं, रात में कोई नहीं रहता। पूरी तरह से यहाँ की व्यवस्था चरमराई हुई है। और ये सामने देखिए ना, ये हॉस्पिटल के प्रांगण है, ये सामने यहाँ पे वो कुपोषित वाले रहते हैं, उनके सामने सफाई आप देखिए, इधर दिखाइए इनको, और उधर का तो हाल ही देख रहे हैं। ये सामने देखिए पूरा। आपका शुभ नाम? सुमन सिंह।
तो डॉक्टर नहीं रहते तो इमरजेंसी उपचार के लिए जो आते हैं उनको ले क्या उपचार दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? ज्यादातर तो ये होता है कि रीवा रेफर कर दिया जाता है, या तो कुछ कंपाउंडर हैं एक दो जो उपलब्ध होते हैं, या नहीं होते तो उनको बुलाया जाता है। डॉक्टर एक ही हैं यहाँ। बज रहे हैं 3:10 हो रहे हैं, हम 11 बजे बैठे हैं, रिपोर्ट चाहिए हमें, हर चीज़ कई घंटे के लेंस होता हमका खुद को पता नहीं है। अब बताइए हम क्या कह सकते हैं? बिना खाना खाए ना कुछ करे, ना नहाए ना धोए, यार आदमी क्या कर सकता है? कितने आदमी आज कहते हैं ना कि हॉस्पिटल जाता है तो आदमी कहता है डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, वो हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, हर चीज़ करते हैं। लेकिन भाई जब भगवान के पास जाओ और भगवान ही नहीं रहे तो काम मतलब है। मंदिर में जाता आदमी दर्शन करने तो भगवान ही मंदिर में पूजे हुआ नहीं रही तो काम मतलब है। तो डॉक्टर होता है भगवान, हम भगवान मानते हैं। क्या बोले थे कितने बजे रिपोर्ट देंगे? हमको बोले कि मतलब 1:30 बजे रिपोर्ट दे देंगे। 1:30 बजे लाइट गोल है, लाइट गोल है, चलो ठीक है। अब लाइट गोल हो गई, चलो वो भी वेट कर रहा हूँ, हर चीज़ है। अब 3:10 बज रहे हैं, कई लेंस में चले गए, ठीक है 2 बजे। अब 3 बजे 1 घंटा का लेंस होता है, तब मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लेंस नहीं जानता हूँ। मतलब लाइट है अभी? लाइट है, इसके बाद नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। अब मैं किसके पास जाऊँ यार? आपका क्या नाम है? मैं संतोष कुमार चक्रधारी मेरा नाम है। कहाँ से आए? भाई जिला से हूँ। भाई स्वास्थ्य केंद्र में पत्रकार द्वारा कवरेज किया गया, लेकिन उसमें इतना जो डॉक्टर के जो है अभद्रता के साथ पेश किया गया, और साथ ही साथ नई गढ़ी थाने में FIR भी दर्ज की गई। क्या पब्लिक प्लेस पर कवरेज करने का प्रोटोकॉल नहीं है? ये आपके प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता कि क्या आपके अधिकार है क्या नहीं है, ये आपको बेहतर मालूम होगा। जहाँ तक FIR का प्रकरण है, डॉक्टर द्वारा जब रिपोर्ट की गई थी उसकी तरफ से FIR लिखी गई। अगर कोई साक्ष्य से आते हैं कि वो दोषी नहीं थे तो विवेचना में दोषी कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल परिसर में CCTV कैमरा लगा था, क्या उसका जांच करना उचित नहीं समझा पुलिस अधिकारियों ने? तो ये विवेचना का पार्ट है। अभी विवेचना में CCTV फुटेज आज की शिकायत में उपलब्ध कराए गए, मैं उसकी तस्दीक करवा दूंगा। बिना विवेचना के FIR कैसे दर्ज कर ली गई? बिना विवेचना के पहले विवेचना हो बाद में FIR हो। पत्रकारों ने भी शिकायत की थी। नहीं, पत्रकार का अगर आवेदन है तो हम उसकी तस्दीक करा लेंगे, उसमें कौन दोषी है कौन दोषी नहीं। सर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का ये आदेश है कि अगर पब्लिक प्लेस पर अगर कोई भी पत्रकार कवरेज करता है उसमें प्रशासन सपोर्ट करना चाहिए। वो आदेश मुझे लाके दे दीजिए, मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा आदेश है तो उसको पालन करवाऊंगा।